बच्चों, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियमों पर चर्चा की थी और ये कहा था कि इनके कुछ कॉमन रूल्स हम आपको अगले भाग में बताएंगे। उन्हीं आधार पर आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। तो आज हम उसी कॉमन रूल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। कॉमन रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट, इफ या वेदर टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एक्सक्लेम्ड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये जो आपका जैसे टोल्ड आएगा, तो टोल्ड जहाँ पर सेड टू होगा और जो रिपोर्टेड स्पीच जब साधारण रूप में दी होगी वहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं और आस्क्ड सेड टू को आस्क्ड उस समय पर बदलते हैं जहाँ पर कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क लगा होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तभी हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड उस जगह पर होता है जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ये आदेश के रूप में प्रकट होता है। अर्थात जहाँ पर आदेश आपको लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदेश प्रकट हो रहा है, उस जगह पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। और रिक्वेस्टेड जहाँ पर आपकी प्रार्थना प्रकट हो रही हो, किसी से आप कोई निवेदन कर रहे हो, वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और एडवाइस उस जगह पर हो जहाँ पर हम किसी से कोई सलाह की बात कह रहे हो या कोई शिक्षा दे रहे हो। और एक्सक्लेम जहाँ पर कि कोई सम सडन फीलिंग, अर्थात कोई चीज जैसे अरे, आ या कोई एक्सक्लेमेशन जहाँ पर हमारा प्रदर्शित हो रहा हो, वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। और फिर आती बात प्रपोज्ड की, तो प्रपोज्ड जहाँ पर हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हो, किसी तरीके के लिए कह रहे हो कि चलिए ऐसा करते हैं, तो जहाँ पर प्रस्ताव रखने जैसी बात आती है वहाँ पर हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले आप इन चीज़ों को तो आपने जान लिया, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है जिसकी अमूमन बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और परीक्षा में वो कम नंबर पाते हैं और कहते हैं कि हमने पेपर में सब कुछ किया है सर जी, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए निकटता सूचक शब्द होते हैं कुछ, जिनको इस प्रकार दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे नाउ है, नाउ तो इसको हम देन में कन्वर्ट करते हैं जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम ले जाते हैं। उसी प्रकार दिस को दैट में ले जाते हैं, दीज को दोज में ले जाते हैं, हियर को देयर करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए कम को ज़्यादातर बच्चे कम ही कर देते हैं। जिस समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं कम को कम ही लिख देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, जबकि कम को हम दो में लिखेंगे। इसके बाद टुडे आपका दैट डे में होगा कन्वर्ट, टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में होगा और यस्टरडे द प्रीवियस डे में होगा, एगो होगा बिफोर में। तो बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको आप काफ़ी गंभीरता से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको बल्कि याद भी आपको करना पड़ेगा, नहीं आप भूल सकते हो इसको। अब इसके पश्चात हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन की चार्ट व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींच के भेज रहे हैं, जिसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस बच्चे को न समझ में आवे वो हमसे फोन के माध्यम से फोन करके पूछ सकता है, उसको मैं समझा दूंगा। इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज 1 और 2 दी हुई है, उसको आज हम आपको हल करने के लिए भेज रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोग व्हाट्सएप में हमको रिप्लाई करते हुए करिएगा। धन्यवाद।